समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। इस कलश के अंदर गंधा पुष्प लेके चढ़ा देना है आपको। कुमकुम चावल वाला कर पुष्प पर कलश के अंदर ही समर्पित कर दीजिए। ये कलश का जो जल है आचमनी से डाबे हाथ में ले लीजिए। कलश में से जल लेफ्ट हैंड की हथेली में ले लीजिए और मध्य 2 अंगुलियां हैं, उससे ये जो हम बाहर से आए, जूते पहन के आए, स्नान नहीं किया, अपवित्रता जो वातावरण था हमारा वो शुद्ध करने के लिए चारों ओर अपने ऊपर जल छिटेंगे। भावेतरे तो वैष्णव्यो सावे दुर्वाहा प्रासावा उद्बोधाम्यच्यदरे ना भावेतरे ना सूर्यस्या रश्मिभिः कचियादे भावेतरा पादे भावेतरा बोधस्या जत्कामाः पुने तच्छगेयम्। हमने अब पूजा कर ली, यहाँ घंटा और संघ उपस्थित नहीं है, उनकी प्रार्थना करेंगे। आगमरथन्तु देवानां गमनरथन्तु रक्षसां पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि संघ प्रचोदयात्। अब दीपक देवता यहाँ चालू है, हम दीपक को प्रार्थना करेंगे। दीप जो है अज्ञान का नाश करता है। कितना भी अंधकार हो, अंधकार का नाश करने का कार्य जो है दीपक करता है। दीपक उपनिषद में प्रार्थना है तमसोमा ज्योतिर्गमयः, हमें
ज्ञान की ओर जाना है, अंधकार में से ज्ञान की ओर जाना है, और दीपक जो है गुरु का कार्य करता है। इसलिए दीपक देवता को हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमें ज्ञान दीजिए, हमें तेज दीजिए, ताकि हम सत्य को देख पाए। आग्नेय धैर्य ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा ज्योतिर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपक देवता ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीपक देवता की प्रार्थना करेंगे। शरीर में कोई वायु की बीमारी ना हो, इसे गरुड़ देवता की प्रार्थना की। शरीर में कोई और नई बीमारी ना आ जाए, आकाश तत्व की प्रार्थना की। और सब करने के बाद सबसे पहले हम गुरु को प्रार्थना करेंगे। तंत्र विद्या में ये कह दिया है, गुरु मंत्र और देवता तीनों एक ही है। गुरु मंत्र और देवता इनमें कोई भेद नहीं है। गुरु है भगवान की बरोबरी है, मंत्र है ईश्वर का साक्षर स्वरूप है। गीता, भागवत, कोई भी ग्रंथ जो है वो परमात्मा का साक्षर स्वरूप है। भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन भगवान का अगर साक्षर स्वरूप कोई है तो ग्रंथ है, मंत्र है। मंत्र क्या चीज है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। बड़े संकट में पड़ जाते जब हम, बड़े कठिनाइयां हमारे सामने होती है, कोई मार्ग दिखता नहीं है, कोई मित्र मिल गया, कोई गुरु मिल गया और कहेगा यार चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतने ही शब्द बहुत बड़ा काम कर देते हैं। मंत्र मन के बरोबरी की शक्ति है। मंत्र के द्वारा इंसान कुछ भी पा सकता है, अनुभव है इसका। मंत्र के द्वारा इंसान कुछ भी पा सकता है, लेकिन मंत्र को जानना पड़ता है, मंत्र को पहचानना पड़ता है। कोई भी मंत्र नहीं कर सकते हम। किसी भी मंत्र को जानकर, मंत्र को पहचान कर उसका अगर कार्य किया जाए वो इंसान किसी भी मुसीबत से बाहर निकल जाता है। भगवती ने कहा है चंडी पाठ के अंदर, सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरेत् मम चरित्र मात्रेण नरो मुच्येत संकटात्। किसी भी भयंकर आपत्ति में आ गए, कोई मार्ग दिखता नहीं आपको, और मेरे मंत्र का जाप किया, मेरे स्मरण किया, तो कोई भी मुसीबत आपके लिए खड़ी नहीं रहेगी, आपके पास से भाग जाएगी। इसलिए मंत्र, और मंत्र देगा कौन आपको? गुरु देगा। आप कोई भी मंत्र कर लो, कैसे भी मंत्र कर लो, तो नुकसान हो जाता है। गुरु जो है उसका कार्य है आपको हाथ पकड़ के मार्ग दिखाना, जाना आपको है। कृष्ण का रोल है ना, वो गुरु का रोल है। अर्जुन कहता है मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भाई कैसे मारूंगा? भगवान ने कहा सुदृढ़म हृदय दौर्बल्यम। तू जो बातें करता है ना, निर्बल हृदय की बात करता है, तेरा हृदय जो है कमजोर हो गया है। इतने ही शब्दों में अर्जुन को खड़ा कर दिया और कहा मातिष्ठो तिष्ठ भारतो, अर्जुन खड़ा हो जा। कोई अन्याय करता है आपके साथ, कोई गलत कार्य करता है आपके साथ, सहन मत करो, सामना करो, कर्म से भागो मत, कर्म करो। और भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा शत्रुओं को मैं मार दूंगा, तू यहां बैठ के माला कर ले भाई। कह सकते थे, अर्जुन को कह सकते अर्जुन यहां बैठ जा, तू माला कर, मैं सबको मार डालता हूं। नहीं, मैं रथ चलाऊंगा, तेरे को गाइडलाइन करूंगा, मारेगा तू। मातिष्ठो तिष्ठ भारतो, गुरु का यह कार्य होता है। कैसा भी संकट आ जाए गुरु आगे चलता है। यहां शिष्य गलती करता है, शिष्य पे आपत्ति आती है, गुरु आगे खड़ा हो जाता है। गुरु क्यों चाहिए? इसलिए गुरु चाहिए कि आपकी आपत्ति आ गई, संकट आ गया भयंकर, भगवान नीचे नहीं आएगा, वो तो ऊपर बैठा है,
टाइम नहीं उसके पास, भगवान के पास टाइम नहीं, समय नहीं है। उसने हमें गुरु जी को भेज दिया, सब गुरुओं को, आप जाओ और सबका कार्य करो। गुरु जो है संकट में से बाहर निकाले, कैसा भी संकट आपको आ गया, गुरु आके खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात भगवान ने भागवत में कही है, भगवान ने भागवत में कहा है कि भगवान और गुरु में, संत में फर्क क्या है, संत और भगवान में फर्क क्या है। भगवान जो है ना वरदान दे देता है, जाओ तथास्तु बोल देगा। आपके पाप को जलाने की शक्ति भगवान में नहीं है, ये भागवत कहता है। आपके पाप को जलाएगा संत गुरु। जहां तक पाप पूरे पूरे नाश नहीं हो जाएंगे ना, वहां तक आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। पाप को नाश करने का कार्य संत करता है, गुरु करता है। वो जानता है शिष्य ने, गुरु ने कितने पाप किए हैं, और जहां तक निष्पाप नहीं होंगे, अभी प्रायश्चित पंडित लोग कराएंगे आपको, जहां तक निष्पाप नहीं होंगे वहां तक आपको कोई भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वहां तक आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी सेवा गणपति जी के पहले ही हम यहाँ गुरु की प्रार्थना करेंगे। अपने जो भी गुरु हो उनको प्रार्थना करो, उसके आशीर्वाद ले लीजिए। हे परमात्मा, हम आपके शरण में आए हैं, हे गुरुदेव हमें मार्गदर्शन किए। आज आपकी कृपा से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी आपकी पूजा करते हैं। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को, बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।
गंगा जी का महत्व क्या है वो तो गुरु ही बताएगा आपको। ऐसे हमारे वहाँ माँ जो है ना, माँ वो पहली गुरु है, मातृदेवो भव कहते हैं हम, और आचार्य तीसरे स्थान पे आते हैं। फिर भी माता गुरु में और सदगुरु में क्या फर्क है? माता गुरु में और सदगुरु में क्या फर्क है? माता क्या कहती है? ये तेरे पिताजी है, ये तेरे भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा घर है, ये बिजनेस कह रहा है, मैं तेरी माँ हूं। ये कहेगी ना माँ, ये तेरा भाई है, तेरा बहन है, ये तेरे पिताजी है, ये कहेगी ना माँ। सदगुरु क्या कहेंगे पता है? न तेरा भाई है, न तेरी बहन है, न तेरी माँ है, न तेरा कोई नहीं है। बांधती है संसार में वो माँ, और छुड़ाते हैं संसार से वो होते सदगुरु। जो संसार छुड़ा दे, असत्य संसार दिखा दे आपको, वो सदगुरु है। और संसार में बांध दे, ये तेरी पत्नी, तेरी माँ, तेरे भाई, तेरे पिता, तो दिखाती है वो माँ है। इसलिए सदगुरु बंधन से छुड़ाते हैं, अज्ञान से बाहर ले जाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। गुरु वंदना के बाद हम गणपति जी की ओर जाएंगे। गणपति, आज मेरे ख्याल से अंग्रेज लोग मदर डे मना रहे हैं, मेरे ख्याल से मातृ दिन है, कुछ ऐसा है, अखबार में कुछ आया था, मैंने पढ़ा था। ये लोग तो एक ही दिन मनाते हैं, हमारे वहाँ तो रोज मदर डे होता है, रोज तर्पण करना पड़ता है, रोज माता पिता को रोज नमस्कार करना पड़ता है। बिना तर्पण के हमारी संध्या पूरी नहीं होती है। रोज माता पिता को नमस्कार करने का हमारे देश की परंपरा है। भगवान गणपति प्रथम क्यों? गणपति की पूजा से सब कुछ मिल सकता है। लेकिन क्यों मिल सकता है? गणपति ने कौन सा काम किया ऐसा? गणपति ने अपनी माँ की आज्ञा के लिए, आज्ञा को मान के अपने सर को कटवा दिया। माँ ने कहा है, जैसे कहते हैं भगवान राम श्रेष्ठ क्यों है? राम नाम से हमारा कल्याण हो जाता है। राम श्रेष्ठ क्यों? एक सोचो, शाम को आपको कोई आदमी आता है आपके पास और कहता है इसमें 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ले लो, आप बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ 50 लाख दिया मुझे। सुबह वो आदमी आएगा, 50 लाख वापिस ला भाई, कितना गुस्सा आएगा आपको? आएगा ना। राम जी को रात को पिताजी बुलाते हैं, ये तेरा राज्य चाबी पकड़, कोई आनंद नहीं, कोई थैंक यू नहीं। ठीक है, दिया है पिता ने, दे दिया। सुबह वही पिता बोलते हैं भाई राज्य वापिस ला, वन में चला जा, कोई दुख नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं पकड़ लो बुढ़े को, पागल हो गया है। राम कहते हैं जिसका माल था उसने ले लिया, मेरा है क्या उसके अंदर? मेरा कुछ नहीं है। राम वही बन सकता है जो हर चीज में संभाव रख सकता है। इसीलिए गणपति जो है माता की आज्ञा से अपने सर को कटवा दिया। इतने बेटे कितने जो माँ की आज्ञा मान के अपना सर कटवा दे। आज भगवान परशुराम का जन्मदिन है। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा मान के अपनी माँ का सर काट दिया। पिता की आज्ञा, पिता ने कहा माँ का सर काट दे। बिना सोचे समझे भगवान परशुराम ने शस्त्र उठाया और माता का सर धड़ से अलग कर दिया। पिता ने कहा है ना, पिता का एक शब्द, माता का एक शब्द। गणपति ने अपनी प्राण की परवाह किए बिना माता पिता की आज्ञा, माता पिता की सेवा की, तो क्या मिला? 2 पत्नियां मिली, एक पत्नी नहीं। कौन सी? रिद्धि और शुद्धि। और 2 पुत्र हुए, लक्ष्य और लाभ। भगवान गणपति के 2 पुत्र हैं। हम दरवाजे में लिखते हैं लक्ष्य लाभ लिखते हैं, लाभ शुभ लिखते हैं, वो गणपति के पुत्र हैं। भगवान गणपति को 2 पुत्र हुए, लक्ष्य लाभ और रिद्धि सिद्धि। और जहां भी जाए मंगल कार्य में आपको आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद। दुनिया में सबका आशीर्वाद नहीं लो, भगवान पूजा मत करो चलेगा। अपने घर के वडील जो हैं, घर के पूज्य लोग हैं, उनको मान दोगे तो सबसे पहला मान आपको मिलेगा। हम गणपति जी का स्मरण करेंगे। लंबी आपके पास यंत्र जो है उसमें गणेश जी का यंत्र है। भगवान गणपति सब कुछ देंगे आपको, जो मांगोगे। भगवान गणपति देने में शक्तिशाली हैं। सबसे पहले भगवान गणपति कैसे, हमारे शरीर के अंदर भी हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। हमारे शरीर में 60 चक्र है, उसमें आधार चक्र के अंदर
भगवान गणपति विराजमान है। ये बाह्य गणपति है, अंदर भी गणपति को जागरूक करना है। गणपति जागेंगे तो हमारा कल्याण करेंगे। हाथ में चावल फूल ले लीजिए और भगवान गणपति का स्मरण कीजिए। गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा उच्चैर्ब्रह्माण्डखण्डं द्वितीय सहचरं कुम्भयुगमं दधानं प्रेक्षं नागारिवक्षं द्वितीयपरिजं कुम्भकर्माभिध्यायम् भगवक्रतुण्ड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवते महागणाधिपतये नमो नमः। गंधपुष्पाभ्याम संपूजयामि। आचमनी में पानी लेके 4 बार पानी छोड़ दिए। भगवान के चरण धोने हैं, अर्घ्य देना है। धर्माण पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, अर्घ्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि, आचमनीयान्ते स्नानं समर्पयामि। ये भगवान गणपति हमारे शरीर के आज्ञा चक्र में विराजमान है। भगवान के 4 हाथ हैं, रक्त वर्ण है, पूरे शरीर का आधार चक्र है। वहाँ गम गणपतये नमः उस स्वरूप से विराजमान है। 4 पानी का कमल है। भगवान उसकी गम शक्ति के साथ विराजमान है। ऐसा ध्यान करिए शरीर के अंदर। और पंडित लोग भगवान गणपति की प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट भगवान गणपति हमारे अंदर विराजमान है, ऐसी कल्पना आप कीजिए। हरे ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव केवलं गर्धासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् रथं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचूर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि त्वं वाङ्मयत्वं जन्मयः त्वमानन्दमयत्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तद्वद्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि वृद्ध्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्द्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानम् सगुहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणगरुषे निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः। बद्धास बोलो, बद्ध सब बोलिए। ओम
गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं भासं मङ्गूषधारिणं रुदञ्जवरदं वसुधैर्बिभ्राणं मुसखध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपदाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भगदानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूदाय श्रीवरदमूर्तये नमः। जीवन है तो समस्याएं भी हैं और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।